हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी यूट्यूब चैनल सक्सेस मेनिया में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लास में हमने वायु दाब के बारे में पढ़ा, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा कि वायु दाब को किससे मापते हैं, वायु दाब क्या है, 0 से 5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, शांत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं, 30 से 35 डिग्री को क्या कहते हैं, अश्वक्षांश या हॉर्स एक्सिस। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे पवनें। पवनें मीन्स विंड। पवन क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और पवन जो है आपकी किस तरीके से चलती है। देखिए पवन चैप्टर का नाम क्या है हमारे, पवन, जिसको आप बोलते हैं विंड। तो सबसे पहली बात आपको अभी इस टेबल पे ध्यान नहीं देना है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या चीज़ है। देखिए पवन क्या होती हैं, हमने कल पढ़ा कि जो हवाएं होती है, जो वायु होती है, वो हाई प्रेशर से उच्च दाब से, कल हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, लो प्रेशर की तरफ चलती है। वायु जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहुत तेज़ी से चलती है तो इसको क्या कहा जाता है, पवन। जब वायु हाई प्रेशर जोन से उच्च दाब क्षेत्र से लो प्रेशर जोन निम्न दाब क्षेत्र तक आपकी बहुत तेज़ी से चलती हैं तो इन वायु को क्या कहा जाता है, पवन। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण क्या हो जाती हैं, जब वायु तेजी से चलती हैं तो आपकी पवन हो जाती हैं। और पवन जो होती है, इसी में एक चीज़ और पढ़ते हैं हम कि ये आपका कोरियोलिसिस बल क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट बात, कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल, ये बल क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमती है तो जो पवनें होती हैं उन पर एक बल कार्य करता है जिसकी वजह से वो एक तरफ मुड़ जाती हैं या एक दिशा में मुड़ जाती हैं। तो वो बल जिसके कारण आपकी पवनें मुड़ जाती हैं वो बल क्या कहलाता है, कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल क्या है, जब पृथ्वी बहुत तेज़ी से गति करती है तो एक बल कार्य करता है जो पवनों को एक दिशा में मोड़ देता है। उस बल को क्या कहते हैं, कोरियोलिसिस बल। अब ये जो बल आपका मोड़ देता है, देखिए ये दो जोन है हमारे, एक नॉर्थ जोन और एक साउथ। तो अगर उत्तरी में देखा जाए तो ये राइट साइड में मोड़ देता है पवनों को, और अगर साउथ जोन में देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। उत्तर जोन की तरफ, उत्तरी क्षेत्र की तरफ जो आपकी पवनें हैं इस बल के कारण किधर मुड़ जाती हैं, दाईं ओर, राइट साइड में। और दक्षिण ध्रुव के अंदर आपका जो है ये पवनें इसी बल के कारण किस तरफ मुड़ जाती हैं, बाईं ओर। तो वो बल कौन सा है जिसके कारण ये पवनें मुड़ जाती हैं, वो बल है आपका कोरियोलिसिस बल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं पवनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, जब हवाएं आपकी चलती हैं, आपने देखा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती हैं, तो जब ये इस तरीके से आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती हैं पवनें, जब आपकी हॉरिजॉन्टल चलती हैं, जब वायु आपकी बहुत तेज़ी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है, किसकी वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जब वायु तेज़ी से चलती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसको क्या कहा जाता है, पवन। क्या कहा जाता है, पवन। पवन कितने प्रकार की होती हैं, पवन हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, ये देखिए आप लोग। इतनी बात समझ में आई आपको पवन के बारे में कि पवन क्या है, विंड क्या है, कैसे चलती हैं, कोरियोलिसिस बल क्या है आपका, कैसे काम करता है। तो पवन कितने प्रकार की होती हैं, देखिए पवन होती हैं आपकी 3 प्रकार की। पहली जो पवन होती हैं वो उन्हें कहा जाता है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेटरी विंड। दूसरी है आपकी स्थानीय पवनें।
ठीक है, लैंड विंड या लोकल विंड। ठीक है, तीसरा आपका होता है मौसमी पवने, मौसमी पवने जिसको आप बोलते हैं सीजनल, इंग्लिश में सीजनल विंड। देखो दोनों भाषा में आप लोगों को कवर हो जाता है जिससे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। प्रचलित पवनें क्या होती हैं? प्लेनेटरी विंड। स्थानीय पवनें क्या होती है? लोकल विंड। और मौसमी पवनें क्या होती हैं? सीजनल विंड। अब प्रचलित पवनें जो हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रचलित पवनों के बारे में। प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं? प्रचलित पवनें वो होती हैं जो पूरे वर्ष भर एक ही जैसी चलती हैं और एक ही समान समय में चलती हैं और एक ही दिशा में चलती। ठीक है, पूरे साल एक ही दिशा में एक जैसी चलने वाली पवनें कौन सी पवनें होती हैं? प्रचलित पवनें। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रचलित पवनें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका डायग्राम का भी ले लीजिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा उसको भी। देखिए, प्रचलित पवनें वो पवनें जो पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में एक जैसी चलती हैं। ठीक है, कौन सी पवनें कहलाती हैं? प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनों में देखिए, आप लोग कुछ पवनें पढ़ते हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनें, प्लेनेटरी विंड्स। इसमें आपकी देखिए फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले है आपकी पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, वेस्टर्लाइज विंड, जो आपकी वेस्ट से आती हैं, पश्चिम से आती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें क्या होती हैं? देखिए, वो पवनें जो वर्ष भर पश्चिम दिशा से 40 से 60 डिग्री पर अक्षांश पे चलती हैं। वो पवनें जो पूरे साल भर पश्चिम से 40 से 60 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं। देखिए कैसे चलती हैं, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये एक आपका डायग्राम है, ये विषुवत रेखा है। देखिए ये आपका 0 डिग्री, ये 40 डिग्री से 60 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री से 60 डिग्री। तो आप देखेंगे 40 डिग्री से 60 डिग्री पे ये पश्चिम, ये आपका पश्चिम से जब हवाएं चलती हैं, जब पवनें चलती हैं, तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो पवनें बन जाती हैं। और ये जो पवनें आपकी जब पश्चिम से चलती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? पूरे साल भर पछुआ पवनें। अब देखिए पछुआ पवनें जो है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर ही चलती हैं ज़्यादातर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपका ये डायग्राम बनाया है 40 डिग्री से 60 डिग्री, कि जब पछुआ से चलने वाली पवनें पश्चिम से चलने वाली वो पवनें जो पूरे साल भर 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं, वो कौन सी पवनें हैं? पछुआ पवनें। जब ये 40 डिग्री पर चलती है, जब पछुआ पवनें 40 डिग्री पर चलती हैं तो इनको बोला जाता है गरजता चालीसा। क्या कहा जाता है? एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, गरजता चालीसा। क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए 40 डिग्री पर जब पछुआ पवनें चलेंगी तो उनको क्या नाम दिया गया है? गरजता चालीसा। जब ये 50 डिग्री पर चलती हैं, 50 डिग्री पर जब ये चलती हैं, दिख रहा है ना सभी को? 50 डिग्री पर जब ये चलती हैं तो इसको कहा जाता है प्रचंड पचासा। क्या कहा जाता है? प्रचंड पचासा। और जब ये 60 डिग्री पर चलती है तो इसको नाम दिया जाता है चीखता साठा। चीखता साठा। बड़े अच्छे अच्छे नाम आपको लग रहे होंगे सुनने में ये, और ये आता कैसे एग्जाम में ये मैं आपको बताता हूँ। चीखता साठा, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो देखिए आपको क्या बता रहा हूँ मैं। देखिए पछुआ पवनें जो पश्चिम की ओर से वर्ष भर चलने वाली पवनें जो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं, वो सभी पवनें कौन सी होती हैं? पछुआ पवनें। 40 डिग्री पर जब ये चलती हैं तो इनको कहा जाता है गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर जब ये चलती हैं तो उसको कहा जाता है प्रचंड पचासा। और जब ये 60 डिग्री पर चलती हैं तो उसको कहा जाता है चीखता साठा। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है?
क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 किस प्रकार की पवने हैं। तो प्रचलित पवने हैं। प्रचलित में भी कौन सी पवने हैं? पछुआ पवन। ठीक है, चलिए समझ में आई होगी बात। दूसरी पवने हम देखते हैं इसी में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करते रहा करें साथ में। सेकंड जो पवन है हमारी, ठीक है, वो सेकंड पवन कौन सी है? इस डायग्राम को भी रहने दें, इसी में मैं आपको बता दूंगा। सेकंड जो हमारी पवन है वो है आपकी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवने, कमर्शियल विंड। ठीक है, व्यापारिक पवने, ये भी साल भर चलती हैं आपकी, वही वर्ष भर चलने वाली जो पवने हैं जो आपकी 30 डिग्री पर चलती हैं। ठीक है, वर्ष भर 30 डिग्री पर चलने वाली जो पवने हैं वो क्या है? 30 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली वर्ष भर जो पवने हैं वो पवने कौन सी हैं? व्यापारिक पवने। ठीक है, जो 30 डिग्री अक्षांश पर आपकी पवने चलती हैं वर्ष भर, वो कौन सी पवने हैं? व्यापारिक पवने। 30 डिग्री कौन सा अक्षांश होता है? ये आपने देखा था, कौन सा अक्षांश होता है? अश्व अक्षांश। कौन सा? हॉर्स अक्षांश। ठीक है, अश्व अक्षांश। 30 से 35 डिग्री पर हमने कल पढ़ा था, ये आपका पिछली क्लास में, कि 30 से 35 डिग्री पर कौन सा अक्षांश होता है? अश्व अक्षांश। और जो अश्व अक्षांश है आपका, उस पर कौन सी पवनें चलती हैं? 30 डिग्री पर व्यापारिक पवनें। तीसरी है हमारी ध्रुवीय पवनें। इसी में तीसरी पवन कौन सी है? ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन। प्रचलित पवनों में तीसरी पवन कौन सी है? ध्रुवीय पवन, पोलर विंड्स। ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवने, जिसको आप कहते हैं पोलर विंड्स। कल भी, हाँ, पिछली क्लास में भी हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए, जब आप ये देखते हैं, ये आपका इक्वेटर है, ये आपने जो है बनाया कल आप क्लास में, ये आपका क्या होता है? ध्रुव होते हैं। ये क्या है आपका? ध्रुव। तो इन ध्रुवों पे जो आपकी पोलर पे जो आपकी पवनें चलती हैं, किस तरफ? ये आपने देखा था कल, आपका पोलर कैसा होता है? हाई पोलर, उच्च ध्रुवीय क्षेत्र। कल जो पिछली क्लास हमारी हुई थी, आपने देखा था उसमें निम्न उच्च के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ध्रुवीय कैसे होते हैं? उच्च ध्रुवीय होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? पवनें जो होती हैं उच्च ध्रुव से आपकी लो की तरफ चलने लगती हैं, तो वो अंदर की ओर इस तरीके से मुड़ जाती हैं, या अंदर की ओर इस तरह से पवनें चलने लगती हैं। ऐसे यहाँ पे क्या होता है? ये पवनें अंदर को इस तरफ ऐसे लो जोन की तरफ चलने लगेंगी। हाई जोन से लो जोन की तरफ चलती हैं वायु बहुत तेज़ी से। तो ये हाई जोन से जब लो जोन की तरफ ध्रुव पर आपकी अंदर की ओर चलने लगेंगी, तो ये पवनें जो होंगी क्या कहलाएंगी? ध्रुवीय पवनें। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होंगी। तो प्रचलित पवनों में आपने 3 प्रकार पढ़े, पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें। दूसरी जो हमने पवन पढ़ी थी वो है हमारी, अभी जो हमने लिखा था, स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। अब हम इस पे आते हैं लोकल विंड्स पे, जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लोकल विंड्स में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हॉट विंड्स के बारे में, गर्म हवाओं के बारे में, क्योंकि सर्द हवाओं के बारे में कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल में हमारी बुक्स में दिया नहीं गया है, क्योंकि आज तक क्वेश्चन कोई ऐसा आया नहीं है। तो हमें केवल कौन सी विंड्स पे ध्यान देना है? हॉट विंड्स पे, गर्म पवनों पे ध्यान देना है। उसी के लिए देखिए, ये आपका एक टेबल आप बहुत देर से देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इस टेबल को स्थानीय पवन। जो आपके स्थानों पे चलती हैं, अलग अलग स्थानों पे जो पवनें चलती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो पवनें चलती हैं, उन पवनों को क्या कहा जाता है? स्थानीय पवन। जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर चलती हैं, वो पवनें कौन सी होती हैं? स्थानीय पवनें। तो आप देखिए, इस पवन को क्या कहते हैं? आपका लोकल विंड्स। क्या है ये आपका टेबल? लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें। स्थानीय जो पवनें हैं आपकी, उसमें एक तरफ मैंने देखिए पवन लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है एरिया जहाँ पर वो चलती हैं। इनकी विशेषता क्या है वो मैं आपको अभी बोल के समझाऊंगा, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनना। ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके फिर से सुनना, ठीक है। सबसे पहली पवन आप देख रहे हो हरमट्टन। हरमट्टन जो है आपका कौन सी पवन है आपकी? ये गर्म पवन है। और कहाँ से चलती है? ये सहारा के क्षेत्र से चलती है, सहारा के रेगिस्तान क्षेत्र से चलती है। कैसी पवन है? गर्म पवन है, शुष्क पवन है। हरमट्टन को देखिए डॉक्टर पवने भी कहते हैं।
हरमट्टन को क्या कहते हैं? हरमट्टन को आप क्या कहते हैं? डॉक्टर पवने। डॉक्टर पवने क्यों कहते हैं? देखिए, डॉक्टर पवने इसलिए कहते हैं कि जो गिनी का तट है वहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ठंडी हवाएं या सर्दी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लेवल पर फैली हुई रहती हैं ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से। जब ये पवनें चलती हैं तो ये पवनें कैसी हैं? गर्म है, शुष्क हैं, ड्राई हैं, हॉट है। तो ड्राई है, हॉट है, इस वजह से क्या होता है, इनकी गर्म और शुष्क की वजह से ये उस क्षेत्र को, जो ठंडा क्षेत्र है उसको गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। और बीमारियां कम होने की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ भी आप बैठे हैं इसको नोट करेंगे कि हरमट्टन पवने को क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवने। चिनूक पवन कहाँ पाई जाती है? आपकी कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में, कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे जो पर्वतमाला स्थित है वहाँ पे बर्फ़ रहता है, तो ये क्या करती हैं, गर्म हवाएं जो होती हैं उन पर्वतमालाओं पे आपका जब गर्म हवाएं चलती हैं तो बर्फ़ को पिघला देती हैं, और बर्फ़ पिघलाने से क्या होता है, वहाँ पे आपका घास, पेड़ पौधे उग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पशुपालन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये याद रखना है चिनूक जो हवाएँ हैं वो कैसी हैं, गर्म और शुष्क हवाएँ हैं, और कहाँ पाई जाती हैं? कनाडा और यूएसए में। तीसरी जो हमारी पवन है, स्थानीय पवन, वो है फोन। फोन कहाँ पाई जाती है? स्विट्ज़रलैंड में। इसका भी सेम है, गर्म और शुष्क हवाएं। ठीक है। सीमुक कहाँ पाई जाती है? अरब रेगिस्तान के क्षेत्र में गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो सीमुक, वो कहाँ पाई जाती हैं? अरब रेगिस्तान के क्षेत्र में। नॉर्वेस्टर कहाँ पाई जाती हैं? नॉर्वेस्टर जो गर्म शुष्क हवाएं हैं वो आपकी नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर कहाँ पाया जाता है? ये आपकी ब्रिक फील्डर जो गर्म शुष्क हवाएं हैं ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। लू, लू आप सभी लोग जानते होंगे। लू हमारे भारत देश में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो बहुत अधिक मात्रा में जान की हानि भी करती हैं हमारे देश में। कब करती हैं? ये आप देखते होंगे जून जुलाई के मौसम में, मई के एंड में, जून में और जुलाई में बहुत अधिक मात्रा में चलती हैं, जो कि बहुत अधिक मात्रा में आदमी को जान भी ले लेती हैं, और बहुत ही गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं जो कि भारत क्षेत्र में चलने वाली हवाएं हैं। कौन सी? लू। ब्लैक रोलर जो है ये अमेरिका में चलती है, गर्म हवा है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से चलती हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक रोलर भी कहा जाता है। ब्लैक रोलर जो हवा है इसको तेज़ी से चलने के कारण ये क्या है, आंधी तूफान ले आती हैं। अमेरिका के अंदर एक आंधी तूफान वाली पवनें हैं जो बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो आंधी तूफान आ जाता है इनकी वजह से, ब्लैक रोलर की वजह से। कहाँ पे? अमेरिका में। फिर से एक बार टेबल आप देखेंगे, हरमट्टन सहारा क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये कौन सी पवनें हैं? डॉक्टरी पवनें। चिनूक कनाडा और यूएसए में पाई जाती हैं। ये कौन सी पवनें हैं? सब गर्म पवनें हैं, जितनी भी आपने पढ़ी है गर्म और शुष्क पवनें हैं। चिनूक भी आपका, ठीक है, फोन स्विट्जरलैंड में, सीमुक अरब क्षेत्र में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, लू हमारे भारत में, और ब्लैक रोलर अमेरिका में। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, वरना ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपका आ जाता है नॉर्वेस्टर जो आपकी स्थानीय पवनें हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो नॉर्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी जो हमारी पवनें थी, इसको आप रहने दीजिए, बाद में नोट कर लेने। तीसरी हमारी जो लास्ट पवनें हैं वो है मानसून विंड। कौन सी विंड है? मानसून विंड, मौसमी पवनें। कौन सी पवनें? मौसमी पवन। अब मौसमी पवनें क्या होती हैं आपको पता है, ये मानसून विंड की जगह आप इसको सीजनल विंड कर लो। ठीक है, मानसून विंड की जगह क्या कर लो? सीजनल विंड कर लो इसको। सीजनल विंड वो होती हैं, देखिए हमारा जो देश है भारत, यहाँ पे आप देखते हो सीजन्स अलग अलग होते हैं। गर्मी का सीज़न होता है, फिर सर्दी का सीज़न होता है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, सर्द ऋतु होती है। तो यहाँ पे बारिश का मौसम होता है, जुलाई, जून के एंड से जुलाई अगस्त तक हमारा क्या रहता है? मानसून सीजन रहता है। तो ऐसी जो पवनें जो आपका बदलती रहती हैं वो कौन सी पवनें होती हैं? मौसमी पवनें या आपका सीजनल विंड। ठीक है, ये मौसम के अनुसार आपकी बदलती रहती हैं, वक्त वक्त पर बदलती रहती हैं। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो हम इसमें पढ़ते हैं आपका ओशियन ब्रिज, और एक हम पढ़ते हैं इसमें आपका लैंड ब्रिज। ठीक है, ये क्या होता है?
ओशियन ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है देखिए, एक तो आपका होता है समुद्री समीर, समुद्री समीर जिसको आप कहते हैं ओशियन ब्रिज या सी ब्रिज, कई कई जगह आप इसको सी ब्रिज भी पढ़ सकते हैं, सी ब्रिज। इंग्लिश वाले के लिए बता रहा हूँ मैं, ब्रिज मीन्स होता है समीर। दूसरा है आपका स्थलीय समीर जिसको आप कहते हैं लैंड ब्रिज। क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज। अब ये क्या होता है, एक छोटे से आप बात यहाँ पे समझेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तो ये, और याद भी आप लोगों को हो गया होगा, नहीं तो फिर आप वीडियो को पॉज करें और एक दो बार इसको दोहराएंगे तो आपको सारी पवनें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। देखिए ये समुद्र है और ये स्थल है, ये क्या है हमारा स्थल। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे कि जब दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में स्थल जो होता है वो गर्म होता है, ज़मीन जो होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो यहाँ से क्या होता है, आपने पढ़ा हॉट होने से क्या होता है, वायु ऊपर की ओर उठती है, वायुमंडल में आपको पढ़ाया है मैंने, तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं। और दिन के समय में समुद्र जो होता है वो स्थल के अपेक्षा या स्थल के कंपैरिजन में कुछ ठंडा रहता है। तो दिन के समय में समुद्र थोड़ा ठंडा रहता है और स्थल थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, तो यहाँ से पवनें ऊपर उठती हैं और समुद्री पवनें जो होती हैं वो स्थल की तरफ चलने लगती हैं, क्योंकि हाई जोन बन जाता है इधर। यहाँ से तो आपकी गर्म होने की वजह से पवनें ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे तो लो जोन बन गया। अब यहाँ पे इसके मुकाबले यहाँ हाई जोन था, तो यहाँ से वायु बहुत तेज़ी से चलेगी समुद्र से, तो ये पवनें जो होंगी समुद्र से किधर की तरफ चलने लगेंगी, स्थल की ओर। तो जो समुद्र की से आपकी स्थल की ओर पवनें चलती हैं दिन के समय में, उसको कहा जाता है समुद्री समीर। ठीक है, तो आपने ठीक है देखा ये आपने। उसके बाद आप देखेंगे क्या बताया मैंने, एक बार फिर से आप समझिए। दिन के समय में स्थल आपका ज़्यादा गर्म होता है, जबकि समुद्र जो होता है वो कम गर्म होता है। तो स्थल ज़्यादा गर्म होने की वजह से पवनें ऊपर की ओर उठती हैं। जब पवनें वहाँ से ऊपर की ओर उठेंगी तो वहाँ हाई जोन की जगह कैसा जोन बनने लगेगा, लो जोन। उसके कंपैरिजन में समुद्री समीर में आपका हाई जोन रहेगा, जहाँ से पवनें आपका किधर जाने की कोशिश करेंगी, स्थल की ओर। तो जब दिन के समय में समुद्र से पवनें आपका स्थल की ओर चलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समुद्री समीर। अब यही चीज़ रात में उल्टी हो जाएगी। रात में क्या होगा, रात में आपका स्थल ठंडे हो जाते हैं, ज़मीन ठंडी हो जाती हैं, समुद्र के मुकाबले ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब समुद्र के मुकाबले ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं तो यहाँ से आपका इसके ज़्यादा मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे पवनें आपकी ऊपर उठेंगी, जबकि यहाँ से पवनें समुद्र की ओर रात के समय चलने लगेंगी। उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स। तो रात के समय में क्या होगा, स्थल से पवनें समीर की ओर क्या समुद्र की ओर चलने लगेंगी। ठीक है, दिन के समय में क्या हो रहा था, समुद्र से स्थल की ओर जा रही थी, रात के समय में क्या हो रहा है, स्थल से समुद्र की ओर आ रही हैं। तो जब दिन के समय में आपका समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं तो समुद्री समीर, जब रात में स्थल से समुद्र की तरफ आती हैं तो समुद्री समीर, जिसको आप सी ब्रिज भी बोलते हैं और लैंड ब्रिज भी कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में आप क्या कहते हैं, समुद्री समीर जो समुद्र से आपका स्थल की ओर चलता है, और स्थलीय समीर जो आपका स्थल से समुद्र की ओर चलता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि पवनें क्या होती हैं, पवनें कैसे चलती हैं, पवनों के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार की पवनों में आपका आपने पढ़ा गरजता 40, चीखता 60, प्रचंड 50, कौन सी पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं। ठीक है, और किस प्रकार की पवनों में आती हैं, प्रचलित पवनों में आती हैं। फिर आपने पढ़ा स्थानीय पवनों के बारे में, जो आपके अलग अलग स्थानों में पवनें चलती हैं, वो पवनें कौन सी होती हैं, स्थानीय पवनें, या स्थानों पर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं, स्थानीय पवनें। ये गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। ठंडी पवनों का हमारा इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ना हमारा कोई एग्जाम में आता क्वेश्चन, तो हमने किस पे फोकस किया, गर्म पवनों को पढ़ा, जिसमें हमने हरमटन पढ़ा, चिनूक पढ़ा, फोन पढ़ा, ब्रैकफील्डर पढ़ा। ठीक है, और भी बहुत सी पवनें आपने पढ़ी हैं टेबल के माध्यम से।
फिर तीसरी आपने पवनें पढ़ी सीजनल विंड्स, मानसूनी पवनें, मौसमी पवनें, जो आपने इसमें पढ़ा आपका ओशियन ब्रिज के बारे में पढ़ा, समुद्री ज़मीन के बारे में पढ़ा और स्थलीय समीर के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा जो पवन का एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आया है तो एक स्माइल दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आप कमेंट जरूर कीजिए कमेंट जरूर करा कीजिए, जिससे आप उसमें लिखा करिए कि आपको अच्छा लगा, तो हमें भी आपका कमेंट जो देख के बड़ा अच्छा फील होगा। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।